तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्यों अमेरिका मजबूर हो गया है दोबारा F-22 की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए ताकि वो इसराइल को दे सके। और आपको बताना चाहूँगा कि F-22 दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर स्टेल्थ विमान है और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्यों वो इसराइल को ये प्लेन दे रहा है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को तो मालूम ही होगा किस तरीके से अमेरिका अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है इन अरब कंट्रीज़ में, जिसमें वो कतार, बहरीन, टर्की इन सब के साथ डील साइन करी थी F-35 देने के लिए। बट इसकी वजह से इसराइल नाराज़ हो गया क्योंकि ये सारे के सारे देश उसके खिलाफ हैं और उसको देश की मान्यता नहीं देते हैं। इसी वजह से कई बार उनके बीच में नोकझोंक होती रहती है इसराइल और इन देशों के बीच में। तो अमेरिका ने इसराइल की इस नाराज़गी को देखते हुए उनसे बातचीत करी और उन्हें बोला कि जो F-35 इनको दिए जाएंगे इन सभी देशों को, वो स्टेल्थ में बहुत कमज़ोर होंगे और जो ओरिजिनल प्लेन होगा उसके मुकाबले काफ़ी कमज़ोर रहेंगे, तो उन्हें किसी भी चीज़ की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसराइल ने इन बातों को मानते हुए अमेरिका को परमिशन दे दी है कि वो यहाँ पर अपने प्रोडक्शन सेलिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक शर्त पर कि वो जो दुनिया का सबसे मजबूत स्टेल्थ फाइटर प्लेन है जिसका नाम F-22 है, जिसकी प्रोडक्शन अमेरिका ने बंद कर दी थी, वो इसराइल को दे। इसके बाद होगा ये कि दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश होंगे जिनके पास F-22 होंगे। और बता दूं कि F-22 से टक्कर लेने वाला फाइटर जेट प्लेन अभी तक कोई नहीं बना है। तो आप सभी को मालूम ही हो कि इसराइल और चाइना के बीच में काफ़ी डील होती रहती थी, बट जब से हिंदुस्तान और चाइना का कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ है तब से अमेरिका ने प्रेशर बना के इसराइल को साफ साफ शब्दों में कहा था कि भैया चाइना के पास ज़्यादा करीब मत जाओ। देखो दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं इसराइल ये एक ज्यू कंट्री है और ये सारे के सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, और ये जितने भी मुस्लिम देश है ये नहीं चाहते कि ऐसा कोई देश उनके बीच में रहे, इसलिए वो आए दिन उन पे हमला करके जंग की धमकियाँ देते हैं और इसराइल को तबाह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए इसराइल ये नहीं चाह रहा था कि अमेरिका किसी भी हालत में इन देशों को F-35 दे और इनके साथ किसी का तरीके का सौदा करे। बट अभी रजामंदी हो गई है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपने आए दिन सुना होगा कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, कुछ मशीन वगैरह बना रहा है, और इसराइल हमेशा क्या करता है जब भी ये बनाने की ऐसी कोई कोशिश करते हैं तो वहाँ से जाते हैं, मिसाइल छोड़ देते हैं ऊपर और हर बार तबाह कर देते हैं। तो ईरान ने अभी क्या किया कि ज़मीन में काफ़ी अंदर गड्ढा खोद के वहाँ पे अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है जहाँ पे वो वेपन्स और अपनी रिसर्च कर पाएंगे। और उन्होंने जो बंकर बनाई है उसे सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियर बम से ही तबाह किया जा सकता है, वैसे वो तबाह नहीं होगा। तो अब अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो भैया किस पे मारेगा? वो मारेगा इसराइल पे। फिर इसके बाद अगला निशाना क्या होगा भैया? अमेरिका या उसके आसपास के देश। तो अमेरिका और इसराइल इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये कभी नहीं चाहेंगे कि उन पे हमला हो। तो अभी जो खबर निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि इसराइल और अमेरिका के दोनों डिफेंस मिनिस्टर जो कि मार्क एस्पर्ड और बेंजी गंट्ज के बीच में डील साइन होने वाली है, जिसमें वो F-22 के साथ साथ GBU-50 मिसाइल देंगे जिसका वज़न तकरीबन 14,000 किलो है, जो कि हिजबुल की बंकर को जो कि ईरान में है उसको उड़ाने में बहुत ही असरदार रहेगा। और आपको बता दूं, एटम बम के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर कोई हथियार है या कोई मिसाइल है तो वो यही है जो अमेरिका इसराइल को देने वाला है। और आपको इसकी एक खासियत बता दूं कि ये जब बम गिरता है तो 60 फीट के रेडियस इतना भी कोई चीज़ होती है वो सारी की सारी तबाह हो जाती है, और 200 फीट लंबा गहरा ये खड्डा बना देती है। तो मुझे नहीं लगता कि भैया दुश्मन की बचने की कोई गुंजाइश भी होगी। और जो बंकर बना के रखा है ईरान है उसमें जो अपनी मिसाइलें बना रहा है वो तो बचना मुश्किल ही है उनका। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद।